सो हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ मैं अपने पहले वीडियो और अपने चैनल इजी गुरु पे, जहाँ पे हम नए नए टॉपिक्स नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करते हुए आज का पहला टॉपिक हम बताते हैं टीओसी। ओके, टीओसी के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक कवर करेंगे। 7 तारीख तक पूरी कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है कि तो इसमें हम हर टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें हम पहले डीएफए पढ़ेंगे, फिर पीडीए पढ़ेंगे, फिर एलबीए पढ़ेंगे, फिर टीएम पढ़ेंगे। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन पूरा पूरा ट्यूरिंग मशीन तक हम कंप्लीट करते जाएंगे इसको। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंपटीशन। थ्योरी ऑफ कंपटीशन क्या है? जो कंप्यूटिंग मशीन्स हैं उनकी थ्योरी पढ़ना। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, थोड़ा बता देता हूँ। क्या होता है, जो मशीन्स होती हैं, जो मशीन इन द सेंस ये नहीं कि तुम जनरेटर वगैरह मशीन ये सब कुछ नहीं। स्मॉल कंप्यूटिंग मशीन जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, तुम्हारा लैपटॉप हो गया, कोई कंपाइलर हो गया, ये सब जो मशीन्स होती हैं इनकी वर्किंग के बारे में हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकली। ठीक है, कि वो कैसे काम करती हैं, कैसे क्या क्या उसमें इनपुट्स वैलिड होते हैं, कौन से इनपुट वैलिड नहीं होते, क्या आउटपुट देगी, क्या आउटपुट नहीं दे सकती। ठीक है, किस सर्कमस्टांसेस में वो वर्क करेगी, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इसमें क्यूसी में। ठीक है, ये सब हम पढ़े। ठीक, फिर इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है डीएफए, पीडीए, एलबीए, ट्यूरिंग मशीन है। ठीक है, क्या है ट्यूरिंग मशीन? ऐसा मत पढ़ लेना, ट्यूरिंग मशीन। ठीक, इसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। इतना ही होती है टीओसी के बारे में, तो तुमसे पूछेगा नहीं, बस इतना जान लो कि जो स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं या जो कंप्यूटिंग मशीन्स होती हैं उनके बारे में हम जो मैथमेटिकल स्टडी करते हैं उसको टीओसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और एक चीज़ बताओ, लाइफ में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? सॉल्यूशन इन द सेंस एल्गोरिथम, एल्गोरिथम इन द सेंस सॉल्यूशन। ठीक, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एल्गोरिथम नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो वैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। क्या बोलते हैं, एक होती है डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स, एक होती है अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिनका एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है। अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिनका एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये बेसिकली सिंपल सी चीज़ है। ये दो टॉपिक्स हैं, ये दोनों पता है, ये दोनों टॉपिक्स हैं, डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल। ठीक, डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल जिसके लिए तो क्या है, एल्गोरिथम जिसके लिए एग्जिस्ट करेगा वो डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स है, जिसके लिए एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करेगा वो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स है। इसलिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्योंकि तुम भगवान नहीं हो, इंसान हो तुम। ठीक है, जो बोलते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, नहीं, हर प्रोग्राम का हर सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, एप्लीकेशंस ऑफ टीओसी। ठीक, एप्लीकेशंस ऑफ टीओसी अब किस किस चीज़ में यूज़ होता है? कंपाइलर डिज़ाइन में यूज़ होता है, एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड एनालिसिस में यूज़ होता है, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, डेटाबेस सिस्टम और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ होता है। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? डीबीएमएस, जो आप पढ़ रहे होगे इसके साथ में, इसके बाद में, इसके पहले पढ़ोगे ही भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन। ये बेसिकली यही 3 4 5 टाइप की होती हैं जो आप पेपर में लिख सकते हो अगर पूछेगा तो, एप्लीकेशन ऑफ टीओसी। ठीक है, अब जो टीओसी है उसका स्टार्टिंग यहीं से होता है। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा टीओसी को सॉल्व करने के लिए, टीओसी को डिस्क्राइब करने के लिए और टीओसी को समझने के लिए। ठीक है, इन चीज़ें 4 5 बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी। तो पहला क्या है? सिंबल। सिंबल जैसे कि हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी चीज़ को यूज़ करें तो उसको हम सिंबल बोलते हैं। जैसे कि ए, बी, आ, आ, ई, 1 2, एप्सिलॉन, समीशन, समीशन और ये नल। तो ये सारे सिंबल्स होते हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इनकी लेंथ कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। लेंथ कितनी? 1। सिंबल की लेंथ 1 ही होगी, एक चीज याद रखना, और इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
सिंबल क्या है, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूज़ करें वो सिंबल कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई भी गाड़ी का ब्रांड ले लो, उसको महिंद्रा, अब देखोगे तो महिंद्रा का लोगो बटरफ्लाई जैसा कुछ रहता है, बटरफ्लाई जैसा रहता है। ठीक है, तो हम अगर लोगो देखोगे, अगर आप कार एंथुसियास्टिक हो तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये कौन सी गाड़ी का लोगो है। ठीक है, वॉल्वो का पूरा लिखा रहता है, मतलब वो बेसिकली ऐसे बीच में बना रहता है तो लिखा रहता है। निसान का भी ऐसा कुछ रहता है, फोर्ड का ऐसा रहता है। आप लोगो देखते हो आप समझ जाते हो कि हाँ यार ये कौन से ब्रांड की गाड़ी है। ठीक है, और जैसे कपड़ों के होते हैं ब्रांड्स, मुफ्ती हो गया, उसका अलग हो, उसका ऐसे एम टाइप का कुछ बना रहता है। फिर क्या बोलते हैं यूएस पोलो का, उसमें एक हॉर्स रहता है, हॉर्स के ऊपर क्या बोलते हैं कि प्लेयर गोल्फ स्टिक पकड़ के बैठा होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ब्रांड्स होते हैं। रोलेक्स का देखोगे तो वो क्राउन टाइप का बना रहता है उसमें। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो, वो सिंबल हो गए। अल्फाबेट, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट किसका, सिंबल्स का, उसको हम बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम समेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे सेट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स को, तो कहलाते हैं अल्फाबेट्स। ठीक है, फिर आता है आपका क्या, स्ट्रिंग। क्या आता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स किसको बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल ओवर द गिवन अल्फाबेट। समझो, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल, जो सिंबल्स हमने ऊपर डिसाइड किए, जैसे कि एक समझ लो एग्जांपल ये ले लो। ठीक है, ए कॉमा बी, ये अल्फाबेट है। ओवर दी मतलब अल्फाबेट है जो सिंबल्स को बता रहा है। फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल इज नोन एज अल्फाबेट। ये अल्फाबेट है, इनसे हम स्ट्रिंग डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये अल्फा सिंबल्स हो गए। सिंबल्स की कौन बता रहा है, ये अल्फाबेट बता रहा है। ठीक है, अब इन सिंबल्स का यूज करके हम क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग्स। फाइनाइट सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स को बोलते हैं हम स्ट्रिंग। सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। ए ए ए बी 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 ए, ऐसा। तो ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एग्जांपल है। ये जैसे स्ट्रिंग है, तो इसकी लेंथ हो गई 2, इसकी लेंथ कितनी है 1, ये एक की, इसकी लेंथ भी 1 है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 2 है। ठीक, इसकी लेंथ भी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है, एंड सो ऑन। तो आप लेंथ कैसे डिसाइड करते हो, इसको एक एक को काउंट कर, 1 2 3 ऐसे काउंट करोगे ना, तो आप कर बता सकते हो कि लेंथ कितनी, 3 है इसकी, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 फिर 5। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फालतू इस चीज़ पे। अब बता देता हूँ मैं आपको क्या, सिंबल, सॉरी लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है, एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर द गिवन अल्फाबेट इज नोन एज लैंग्वेज। समझो बात को, लैंग्वेज क्या होता है, एनी सेट। एनी सेट यानी कि इसमें हर तरह के सेट इंक्लूड होंगे, एम टी नॉन एम टी, एम टी नॉन एम टी, हर तरह के सेट इंक्लूड होंगे। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ठीक, एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स यानी कि जो स्ट्रिंग्स का कॉम्बिनेशन होगा, जो उसका एक सेट होगा। ठीक है, पर्टिकुलर डिफाइंड अल्फाबेट के ऊपर, पर्टिकुलर डिफाइंड अल्फाबेट के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज को हम कैसे लिखते हैं, ऐसा एक सेट के अंदर एप्सिलॉन ए बी, जैसे ये अपने का अल्फाबेट डिफाइंड है, तो इस सिंबल्स के अकॉर्डिंग ही हम अपनी स्ट्रिंग का सेट बनाएंगे और लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे। एप्सिलॉन ए बी, ए बी बी, ट्रिपल ए, डबल ए, बी ए, डबल बी ए। ठीक है, फिर इनफाइनाइट लैंग्वेज हो गई, इसको हम पता क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लैंग्वेज बोलते हैं। और कंप्लीट लैंग्वेज, कंप्लीट लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन भी इंक्लूडेड है। अगर इसमें एप्सिलॉन इंक्लूड नहीं होता तो ये सिर्फ इनफाइनाइट लैंग्वेज होती, बट इसमें एप्सिलॉन इंक्लूडेड, कंप्लीट लैंग्वेज है और इनफाइनाइट लैंग्वेज भी, और इसको इनफाइनाइट लैंग्वेज भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब जैसे लैंग्वेज 2 है। ठीक, इसमें क्या है, ए बी बी है, तो इसमें हम लिमिटेड चीज़ें रखे हैं। ठीक है, लिमिटेड चीज़ें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट लैंग्वेज। अगर इसमें क्यों, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, 1 2 3, 3 स्ट्रिंग है, तो ये फाइनाइट हो गई जिसको हम काउंट कर सकें।
ठीक, L3 इसको हम बोलते हैं क्या, एम्प्टी लैंग्वेज। एम्प्टी लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है, खाली है एकदम, ठीक, खाली है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एम्प्टी लैंग्वेज। और एक चीज नोट करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, एप्सिलॉन इज अ वैलिड स्ट्रिंग, ठीक, एप्सिलॉन एक वैलिड स्ट्रिंग है, ये एप्सिलॉन है, ओके। इसकी ऑल दो लेंथ कितनी होती है, 0, लेंथ कितनी होती है, 0, लेकिन ये क्या है, एक वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक। जैसे L4 हमें लिखे लैंग्वेज, इसमें अगर सेट एप्सिलॉन सेट है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा फाइनाइट लैंग्वेज। और ठीक है, फाइनाइट लैंग्वेज कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, और भले उसकी लेंथ 0 है बट वो एक स्ट्रिंग है, वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। अभी पूछेगा क्यों है, वो तो एप्सिलॉन है, वो ब्लैंक होता है, तो ब्लैंक होता है, वो लेंथ बता रहा है कि वो ब्लैंक होता है, 0 है, वो बिट नहीं लेगा, ठीक है, बट वो एक वैलिड स्ट्रिंग है, आपको उसको कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन पूछना, ये वैलिड स्ट्रिंग क्यों है, तो इसका क्वेश्चन पूछना वही हो जाएगा कि आपका एग्जिस्टेंस क्यों है इस दुनिया में, है ना। तो ऐसे फालतू सवाल नहीं सोचना, ना दिमाग में लाना, ना पूछना, ठीक है। अब जैसे ये लैंग्वेज 5 है, इसमें अगर एक ए है या बी है या सी है या आ है या 1 है या 2 है, कुछ भी है, तो फाइनाइट लैंग्वेज कहलाएगी, ठीक है। फाइनाइट क्योंकि क्या है, एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है, एक ही स्ट्रिंग है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मतलब इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।